23.55% की बढ़ोतरी की गई है और इसका असर जो है वो पड़ेगा 1,02,000 करोड़ का असर जो है बजट और रेल बजट दोनों पर 1 जनवरी। और न्यूनतम वेतन, जैसे हम लगातार आपको मुख्य बिंदु बता रहे हैं, न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 हो जाएगा। वेतन में सालाना 3% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी होती रहेगी। कैबिनेट सचिव का वेतन है वो 2,50,000, मगर 2,25,000 जो है वो एपिक सर्विसेज का रहेगा, यानी कि जो बड़ी सर्विसेज हैं IAS, IRS वगैरह। और ग्रेचुइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख कर दी गई है। 47 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, अरुण जेटली ये बता रहे थे। और इसके अलावा पेंशन का फायदा जो है वो 52 लाख लोगों को, 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार अब पड़ेगा, जिसमें 78,000 करोड़ जो है जनरल बजट पर और जो बचा है वो पड़ेगा रेल बजट पर। तो 2 खास मेहमान मेरे साथ यहां बने हुए हैं, डीके पंत साहब जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च के, और साथ ही संतोष मेहरोत्रा साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर प्लानिंग कमीशन। संतोष जी, आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगा इसके मायने अब क्या हैं, किस तरह से आम इंसान इसको देखे। यकीनन एक खुशखबरी है, मगर अगर हम इसकी तुलना 2006 से करें तो उसे आप किस तरह से देखना चाहेंगे? खुशखबरी तो जरूर है हुजूर, मगर इसका असर काफी भयानक पड़ने वाला है भारत सरकार के बजट पर। जैसे हमारे वित्त मंत्री ने अभी बताया कि 0.65% ऑफ GDP तो एकदम पड़ने वाला है, एकदम सिर्फ केंद्र सरकार और रेलवे केंद्र सरकार पर। अभी मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का हिसाब नहीं लिया गया, अभी इसमें यूनिवर्सिटीज का हिसाब नहीं लिया गया, और आने वाला जो राज्य सरकारों पे असर होगा उसका हिसाब नहीं लिया गया। तो यानी कि इसका असर 1 से 1.5% ऑफ GDP पड़ने वाला हैगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी सरकार टैक्स रेवेन्यू और नहीं कलेक्ट करती तो बजट डेफिसिट बढ़ेगा। बजट डेफिसिट जब बढ़ता है सरकार का तो उससे प्राइस लेवल पे फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन उससे बढ़ता है, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। आपने बहुत अहम बात बताई यहां संतोष जी, का डर। आपने कहा कि बजटीय घाटे पर असर पड़ेगा तो इसका सीधा असर दामों पर पड़ेगा। डीके पंत साहब, क्या आप भी निराशावादी इसको नजरिए से देखना चाहेंगे, या आपको लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी के लिए तो अच्छी खबर है, मगर बजटीय घाटा और इसका सीधा असर मुद्रास्फीति की दर पर? देखिए, मुद्रास्फीति की दर पर इस समय जो है असर पड़ना थोड़ा कम है, क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 1 साल से कमोडिटी प्राइस कोलैप्स के कारण जो इन्फ्लेशन है वो लो है। साथ साथ अगर आप देखें कि जैसे इस समय इकॉनमी जिस हालात से गुजर रही है उसमें डिमांड सिस्टम में नहीं है, ये जो है एक डिमांड बूस्टर होगा इकॉनमी के लिए। एक बैक ऑफ मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से ये लगता है कि टोटल जो केंद्र और राज्य सरकारों का अगर हम लगाएं हिसाब, तो टोटल जो है कोई तकरीबन 1,94,000 करोड़ का कंजम्पशन बूस्ट इकॉनमी को मिलने वाला है। अब क्या होगा कि जैसे वित्त मंत्री साहब ने बोला कि 1,02,000 करोड़ का इसका असर होगा, उसमें से 20% सीधे आप एवरेज टैक्स रेट अगर हम लगाएं तो सीधे सीधे 20,000 करोड़ पैसा जो है वो सरकार के खाते पे इनकम टैक्स पे आएगा। उसके बाद अगर हम देखें जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 1 नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब यह है कि अगर 1 रुपये आमदनी बढ़ती है तो 1 रुपया खर्चा नहीं होता, वो खर्चा कोई आपका 60% के आसपास होता है जी। तो उसके हिसाब से जो खर्चा होगा वो कोई 49,000 करोड़ के करीब खर्चा होगा आफ्टर टैक्स। और उसमें भी जो कंजम्पशन है उस पर आपको एक्साइज अगर आप 12% के हिसाब से भी लगाएं तो टोटल जो है जो एस्टीमेट है, चाहे 0.64% सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का सरकार को अगर खाते में जमा करके सरकार पे, केंद्र सरकार पे नेट इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 0.48% ऑफ GDP मैं सीधा आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं।
कीमतों पर क्या असर पड़ना पड़ेगा? संक्षिप्त में पहले आप बताएं डीके पंत साहब, फिर मैं संतोषी के पास जाऊंगा। इस समय के हालात पे कीमतों पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए ये डिमांड जो बढ़ेगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्राइसेस महीनों से, पिछले 3-4-5 महीनों से नेगेटिव है। तो डिफ्लेशन है, 75% जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, ये उसको इम्प्रूव करेगा। संतोष जी आप बताइए, कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? क्या डिमांड बढ़ेगी आपको लग रहा है? देखिए, डिमांड किसकी बढ़ेगी? केवल एक सरकारी मुलाजिम की सरकार की डिमांड बढ़ने वाली है। सरकारी मुलाजिम हमारी वर्कफोर्स का कितना अंश है ये भी मैं आपको बता दूं। 2 से 3% से ज्यादा सरकारी मुलाजिम हमारे देश का उसका प्रतिशत नहीं हैगा, उसका अनुपात नहीं है। तो उस 2 to 3% की डिमांड अगर बढ़ भी जाएगी तो कौन सा बड़ा फायदा हो जाने वाला है हमारी इकोनॉमी को? तो पहली चीज तो ये डिमांड की बात हो गई। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, मैंने ये तो नहीं कहा कि डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि दामों पर असर आज आ जाएगा। पहली चीज तो इसका आपकी वेतन ही बढ़ेगा करीब जून से, अगले साल के जून से। उसके बाद राज्य सरकारों को राज्य सरकारें इसको लागू करेंगी। तो जो असर आने वाला है दामों पर वो तो बाद में आएगा, मगर और वो डिमांड बढ़ने से भी आ सकता है, वो इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि सरकार का खर्चा बढ़ रहा है। तो देखिए, मतलब मोटी बात ये है जो अभी तक आपने नहीं उठाई है कि हमारी सरकार में केवल 12% ऐसे लोग हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के हैं, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए लोग 88% हैं। 88% तो मतलब, और 88% को इतनी बढ़ोतरी जो मिल रही है, ये क्या जायज है? अब एक मैं आपको आज की तारीख में बता दूं, आज का सरकारी ड्राइवर 25,000 रुपए घर लेकर के जाता है। आप क्या अपने ड्राइवर को 25,000 रुपए देते हैं? आप शायद 10-12 से ज्यादा नहीं देते होंगे, कोई नहीं देता, और आपने और बढ़ा दिया। और वैसे ये जो सरकारी मुलाजिम है, मैंने आपको बताया सी एंड डी मिलाकर के 88% हैं। तो ये वेतन आयोग क्या सुझाव दे रही है, क्या सोच रही है? मैक्रो पिक्चर की बात करें डीके पंत साहब, तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता दिखाई देता है जून तक? देखिए, जैसा मेहरोत्रा साहब ने कहा, इस जो ये फिस्कल ईयर है इस पे कुछ असर नहीं देखने को मिलेगा। केवल ये कहिए कि सेंटिमेंटल जो इश्यूज हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा कि डिमांड बढ़ने वाला है। मैक्रो पिक्चर में ये है कि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है, इस समय ये हाल है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो मेन स्ट्रेंथ देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब इन्वेस्टमेंट ना बढ़ने का कारण है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मैक्रो लेवल पे कोई 75% है, उससे ऊपर नहीं है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उससे वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता है। आपको लग रहा है कि आज के इस कदम से वो डिमांड बढ़ सकती है, उसकी गुंजाइश है जो हमने साल 2006 में देखी थी? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें, मिनिमम अगर आप 34% की बात कर रहे हैं और मिनिमम जो सैलरी है वो 18,000 की बात की गई है, तो सबसे लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉय है भारत सरकार का, उसकी तनख्वाह जो है तकरीबन 4,500 रुपया पर मंथ बढ़ने वाली है। और वो 4,500 रुपया जो बढ़ेगी, उसमें से तकरीबन आधे के करीब वो मुलाजिम जो है वो खर्च करेगा, बाकी आधा जो है वो सेविंग्स बढ़ेगा। और आप जैसे ही आपका सेविंग्स बढ़ता है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो इकोनॉमी का आता है वो सेविंग्स बढ़ने से आता है। तो आपका मतलब ये हुआ यहां पर, और आप ये सवाल आप दोनों से है, मेहरोत्रा साहब आपसे, सरकार का ये कदम केंद्रित किस पर है? क्या उस 88% पर है? किस तरह से देखते हैं आप इसे? संतोष जी? जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये जिस पर भी केंद्रित है इसका असर माकूल नहीं होगा।
आज की तारीख में डिमांड बढ़ जरूर जाएगी, डिमांड की आवश्यकता है, मैं अपने साथी से सहमत हूं इस बात में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड बढ़ती ही रहेगी। एक बार बढ़ गई तो उसके बाद लोग सेव करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमारे देश के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो राज्य और केंद्र मिलाकर के 2-3% हैं पूरे वर्कफोर्स के। अभी तो ये सिर्फ केंद्र सरकार का, तो इनका डिमांड बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा। अगर डिमांड हमें बढ़ाना है हुजूर, तो डिमांड हमें बढ़ाना है उन नीचे तबकों का, नीचे के तबकों का जिनके पास इस तरीके की बढ़िया जॉब नहीं है, जो राज्य सरकार में काम करते हैं या केंद्र सरकार में काम करते हैं, जिनमें पेंशन भी मिलता है और मेडिकल भी मिलता है और सब कुछ मिलता है। हमें अगर वेतन बढ़ाना है और डिमांड बढ़ानी है तो देश भर के जो 97% जनता है, कामकाजी जनता है, उससे डिमांड बढ़ने वाली, ये 2-3% से डिमांड नहीं बढ़ने वाली। 2-3% से डिमांड नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर है कि 23% जो है 24% बढ़ोतरी हुई है 7वें वेतन आयोग में। इसका भार जो है वो करीब 1,02,000 करोड़ पड़ने वाला है। 47 लाख कर्मचारियों पर इसका यहां पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है।